Good morning, students. Open your book and move to page number 86. Students, in previous lecture we have finished exercise 5.1 up to question number 3. So today my next question number 4 is, if a point C lies between two points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to 1/2 AB. Explain why, ड्राइंग द फिगर। स्टूडेंट, इसमें ये बोला गया है आपसे कि ए बी जो लाइन है उस पर सी पॉइंट जो है बिटवीन में, मीन्स इसके बीच मिड पॉइंट है ना। और ये आपको दिया गया है कि ए सी डिस्टेंस किसके इक्वल है, मीन्स ए से सी तक का जो डिस्टेंस है वो सी से बी तक की डिस्टेंस के इक्वल है, ये आपको दिया गया है ना। तो आपको ये प्रूव करना है इस क्वेश्चन में ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। देखो स्टूडेंट इसको कैसे प्रूव करेंगे। स्टूडेंट, अगर हमें ए से बी लाइन तक कंप्लीट करना है तो ए से बी आप क्या राइट करोगे, आपको ए से सी प्लस बी से सी इन दोनों पार्ट्स को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आप ए से बी पहुंचेंगे। ऐसा समझ लिए, मान लिया आपको ए से बी तक पहुंचना है तो पहले आप कहाँ चलेंगे, ए से सी तक, उसके बाद आप कहाँ चलेंगे, सी से बी तक, ओके, या बी से सी तक। सो ए बी को आप क्या राइट कर सकते हैं, ए सी प्लस बी सी। इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट हो गई। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट आपको। गिवन ए सी इज इक्वल टू बी सी, आपको क्या दिया गया है इक्वेशन में, ए सी इक्वल टू बी सी आपको गिवन है। ऑन पुटिंग इन इक्वेशन 1, आपको जो ए सी इक्वल टू बी सी है वो आपको इक्वेशन 1 में पुट करना है। मीन्स आपका ए सी वैल्यू किसके इक्वल है, बी सी के। सो इक्वेशन 1 में आप बी सी की जगह पे क्या पुट कर रहे हैं, ए सी। क्लियर, बी सी की जगह पे आप क्या पुट कर रहे हैं, ए सी, है ना। तो इक्वेशन 1 में आपका क्या था, ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी था, तो बी सी की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, ए सी। सो ए बी इक्वल टू क्या हो गया, ए सी कितना हो गया, 2AC, है ना। तो ए बी यहाँ से आप 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। ए बी अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके हो गया, ए सी के। या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 1/, मीन्स आप RHS में जो लिखा है वो LHS में लाइए और LHS वाला RHS में ले जाइए। तो इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ए सी इक्वल टू 1/2 ए बी। हैंस प्रूफ, मीन्स आपको यही प्रूफ करना था, सो आपका प्रूफ हो चुका है। क्लियर स्टूडेंट। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, in question 4 point C is called a midpoint of line segment AV. Prove that every line segment has one and only one midpoint. स्टूडेंट, आपका वही क्वेश्चन है, ए बी जैसे आपका लाइन सेगमेंट था, इसका मिड पॉइंट क्या है, सी। इसमें ये आपको प्रूव करना है कि सी के अलावा और कोई भी, मीन्स इसका वन मिडिल पॉइंट है ए बी का, वो सी ही हो सकता है, एक ही पॉइंट हो सकता है, इसके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं हो सकता, और कोई पॉइंट इसमें नहीं हो सकता, ओनली वन मिड पॉइंट हो सकता है। ये आपको प्रूव करना है। तो इसको आपको कैसे प्रूव करना होगा, देखिए। अब स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। क्लियर स्टूडेंट। अभी स्टूडेंट, हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या सॉल्व किया है, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। कब होता है ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, जब सी मिड पॉइंट हो किसका, ए बी का, मीन्स सी बिटवीन पॉइंट हो या मिड पॉइंट हो किसका, ए बी लाइन्स का। अब यहाँ पे कह रहा है कि सी के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं हो सकता। मान लीजिए अगर आपने डी मिड पॉइंट मान लिया, अगर मान लीजिए हमने अगर सी के अलावा इसका अपोजिट मान लिया, डी मिड पॉइंट मान लिया, तो उसके लिए क्या होगा, डी से ए की डिस्टेंस और डी से बी की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। लेट डी इज अनदर मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सो ए डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जैसे ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी आया था, उसी तरह से ए डी क्या हो जाएगा, ए डी वैल्यू क्या होगी आपका। सो आप ए डी को क्या राइट कर सकते हैं, ए डी जो है ए बी का हाफ होगा। अगर डी मिड पॉइंट है, टोटल डिस्टेंस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, तो ए डी आपकी कितनी होगी, 5 होगी। अगर ये डी मिड पॉइंट है तो ए डी को आप क्या राइट कर सकते हैं, 1/2 ए बी। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, ए सी इज इक्वल टू, यहाँ देख सकते हैं, ए सी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। इक्वेशन 2 में क्या है, ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, किसी भी इक्वेशन के स्टूडेंट अगर RHS पार्ट्स इक्वल हैं तो उनके LHS पार्ट भी इक्वल होते हैं, है ना। या इसको ऐसे देख सकते हैं आप, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए डी की वैल्यू क्या है, 1/2 ए बी। तो 1/2 ए बी की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, ए डी। या आप ऐसे इसको सीधे से इस डायरेक्टली याद रखिए, किसी भी इक्वेशन के अगर RHS पार्ट इक्वल हैं तो उनके LHS पार्ट भी इक्वल होंगे। सो ए सी इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल गया, ए डी। मीन्स आपका ए से सी डिस्टेंस और ए से डी डिस्टेंस क्या है,
बराबर है। लेकिन आपको फिगर में यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए सी आपका लार्ज दिख रहा है, बड़ी डिस्टेंस दिख रही है, और ए डी आपका क्या है, स्मॉल डिस्टेंस है, कम है डिस्टेंस। तो ए सी और ए डी कब होंगे जी अब इक्वल, ए सी और ए डी डिस्टेंस कब इक्वल होगी, जब ये डी पॉइंट क्या है सी पर ही हो, मीन्स आपका यहीं पे ये पॉइंट हो। इट मीन्स सी एंड डी कॉन्साइड, कॉन्साइड मीन्स एक दूसरे के जस्ट ऊपर हो ये पॉइंट, क्लियर। सो एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट, क्लियर स्टूडेंट। माई नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इन फिगर 5.10 इफ ए सी इज इक्वल टू बी डी देन प्रूव डेट ए बी इज इक्वल टू सी डी। स्टूडेंट ये आपको फिगर गिवन है, गिवन और क्या है आपको क्वेश्चन में, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये देखो क्वेश्चन में गिवन है तो आपने गिवन करके राइट कर लिया ए सी इज इक्वल टू बी डी। प्रूफ आपको क्या करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। तो टू प्रूफ मीन्स क्या है कि हमें प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी, प्रूफ। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे स्टूडेंट, ए से आपको सी राइट करना है, ए सी डिस्टेंस कितनी है आप राइट करेंगे, ए सी को आप कैसे राइट करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी आपने राइट कर लिया है। एंड बी से डी आप किस तरह राइट करेंगे, बी सी, बी से डी आपको राइट करना हो बी सी प्लस सी डी, ओके। स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था, ए सी इक्वल टू बी डी, ओके। अब यहाँ से ए सी की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से पुट करेंगे, ए सी की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी। सो ए सी की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, ए बी प्लस बी सी, किससे, इक्वेशन फर्स्ट से, क्लियर। ये लाइन कहाँ से आई स्टूडेंट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन थी ए सी इज इक्वल टू बी डी, है ना। तो ए सी की वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर दी, यहाँ पे बी डी की वैल्यू क्या है, बी सी प्लस सी डी, देखो इक्वेशन 2 में। सो बी डी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी पुट कर दी, क्लियर स्टूडेंट। यहाँ से स्टूडेंट हम ए बी की वैल्यू अगर फाइंड करें तो ये बी सी की वैल्यू उधर ले जाएंगे आर एच एस में, तो ये कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव है तो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा, सी डी। हैंस प्रूव मीन्स आपको यही सिद्ध करना था, सो ये सिद्ध हो चुका है। हैंस प्रूव मतलब सिद्ध करना था, प्रूव करना था, हिंदी में बोलते हैं इसको, ओके क्लियर। वाई इज एग्जाम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड axiom considered a universal truth. Note that the equation is not about the fifth postulate. स्टूडेंट इसमें आपसे ये पूछ रहा है जो एग्जाम 5 है वो यूनिवर्सल ट्रूथ का क्यों है ना। तो उसके लिए देखो एग्जाम 5 आपका क्या है, होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका एग्जाम 5 लिखा है, राइट है। होल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट्स, है ना। ये कैसे ट्रू है, मान लीजिए ये आपकी लाइन है, इसके मैंने 2 पार्ट्स कर दिए, 1 पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये मान लिया, है ना। तो जो इसके पार्ट्स होंगे वो इस लाइन से हमेशा क्या होंगे, लाइन्स हमेशा ग्रेटर होगी किससे, अपने पार्ट से, ये वैल्यू कम होगी और लाइन हमेशा क्या होगी, ग्रेटर होगी। ट्रू बिकॉज पार्ट इज इंक्लूड इन द होल एंड नेवर ग्रेटर देन होल, ओके। क्योंकि पार्ट्स कभी भी होल नंबर से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, उनकी वैल्यू मीन्स ज़्यादा नहीं हो सकती, ओके। मान लीजिए आपका कोई एप्पल है, एप्पल के आपने 4th पार्ट कर लिए, एक पार्ट आपने निकाल के अपनी सिस्टर को दे दिया, तो आपको आपने जो अपनी सिस्टर को पार्ट दिया है क्या वो 1 एप्पल के पार्ट्स के ग्रेटर हो सकता है, नो कभी नहीं हो सकता है। वही चीज़ को इसको यहाँ पे एग्जाम 5 में एक्सप्लेन करके बताया गया है, क्लियर स्टूडेंट। सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 5.1, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। My first question, how would you rewrite Euclid 5th postulate so that it would be easier to understand? Postulate 5, when 2 lines are, ये आपका postulate 5 है। इंट्रोडक्शन जिस दिन हमने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी इसकी चैप्टर 5 की, उस दिन हमने आपको postulate के बारे में बताया था, तो उसको आप दोबारा से अगेन रिमेंबर कर सकते हैं। When 2 lines are cut by a third line such that the sum of interior angle is less than 180 on one side, then first 2 lines intersect on the same side. स्टूडेंट इसमें ये बोला गया है कि जब आपकी 2 लाइन्स हो, उनको कोई थर्ड लाइन्स जो है वो कट कर रही हो, और जिस साइड जो उनके इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल मीन्स ये आपके एंगल, इंटीरियर एंगल हैं, उनका सम जो 180 से कम है, इनका सम क्या है 180 से कम है, इन एंगल का सम 180 से अगर कम है तो वो लाइन उसी साइड, सेम साइड में मीन्स उसी साइड ये लाइंस किसी न किसी पॉइंट पे क्या करेंगी,
इंटरसेक्ट करेंगी, किसी न किसी पॉइंट पे ये मिलेंगी जाके। क्लियर हो गया स्टूडेंट? डज यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट imply the existence of parallel lines? Explain. स्टूडेंट इसमें जो अपना यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट था प्रीवियस क्वेश्चन में, उसमें ये पूछा गया है कि ये पैरेलल लाइंस के लिए इम्प्लाई होता है कि नहीं, है ना। तो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट अभी मैंने आपसे बोला था अकॉर्डिंग फिफ्थ पोस्टुलेट एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ लेस देन 180। एंगल ए एंड बी का सम क्या है, 180 से कम है। तो ये लाइंस जो है उसी साइड, सेम साइड क्या होंगी, इंटरसेक्ट होंगी, मीन्स मिलेंगी, है ना। अगर इनका 180 से सम कम है तो उस कंडीशन में सी और डी एंगल का 180 से सम क्या होगा, ग्रेटर होगा। सो सी एंगल सी प्लस डी इज ग्रेटर देन 180। ओके, देन दी लाइन्स मीट ऑन दी लेफ्ट साइड। ये लाइन्स मीट ऑफ दी लेफ्ट साइड क्यों होंगी, क्योंकि लेफ्ट साइड ए एंड बी है ना। क्लियर, ए एंड बी लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड ये 180 से कम है इनका सम, तो लेफ्ट साइड ही ये लाइन मीट होंगी। इफ़ मैंने 2 लाइन्स और ले ली हैं पी एंड क्यू, है ना। पी एंड क्यू का सम अगर 180 है, आर एंड एस का सम 180 है, इट मीन्स दीज लाइन नेवर मीट। अगर 180 इनका सम है तो 180 से कम होने पर ही तो ये, अगर लेस देन होगा 180 से तभी तो ये लाइंस जो होंगी वो इंटरसेक्ट होगी कभी किसी पॉइंट पे। अगर वह पी एंड क्यू एंगल का सम 180 से लेस देन है तभी ये लाइंस जो हैं वो किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगी। अगर इनका सम 180 है या 180 से ग्रेटर देन है तो ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगी। इट मीन्स दिस लाइन नेवर मीट ऑन दी लेफ्ट साइड नॉर मीट ऑन राइट साइड। ये कभी भी ना ही राइट साइड एंड लेफ्ट साइड किसी भी साइड मीट नहीं होंगी, क्योंकि इनका सम जो है 180 से लेस देन नहीं है। ओके, देयरफॉर द लाइन आर पैरेलल, इसलिए ये कैसी लाइन हो जाएंगी, पैरेलल। स्टूडेंट आज की क्लास में मैंने जो भी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन करके बताए हैं, सॉल्व करवाए हैं, है ना, उनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। और किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।